नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में बात करने वाले हैं 90+ % कैसे बनेगी 2025 के अंदर। यानी 2025 में आपकी जो प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षा होने वाली है MP DLED की, यानी मध्य प्रदेश से जो बच्चे DLED कर रहे हैं उनका कहना है कि सर हमें 90+ % बनानी है। हमारी 12th यानी 12वीं क्लास में भी अच्छी परसेंटेज रही है। हम चाहते हैं कि DLED की जो BSTC कोर्स है MP से कर रहे हैं हम उसमें भी हमारी अच्छी परसेंटेज बन सके, तो उस बारे में हमें बताइए। तो उसी के बारे में आपको कुछ मात्र 2 बातें बताऊंगा, 2 पॉइंट बताऊंगा, बस आपको उनको ध्यान रखना है, उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है साथियों, उन्हीं से अगर आप अच्छी तैयारी करते हो, 2 पॉइंट को ध्यान में रखते हो, तो आपकी 91% बनेगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 90+ बनेगी, 90 से ऊपर ही जाएगी। जो बच्चे कमज़ोर हैं ना साथी, जो कमज़ोर है बिल्कुल वो भी नहीं जानते हैं, उनके भी लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है या मेरे चैनल पे पहली बार जुड़ रहा है तो बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है साथियों, मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों को मैंने भी देखा है, मैंने भी DLED MP से किया है, तो मुझे इन चीज़ों के बारे में सब कुछ पता है, तो आपको भी मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा रिसर्च करके भी मैं आ जाऊँ इस टॉपिक पे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं MP DLED एग्जाम 2025 की। ठीक है साथियों, स्टार्ट करने से पहले बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी स्टूडेंट ईमानदारी से। न्यू से न्यू अपडेट नोटिफिकेशन, जो कोई भी जानकारी चाहिए आपको MP DLED रिलेटेड, तो आप बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारा व्हाट्सअप चैनल भी है, उसमें भी ज्वाइन हो जाए, उसे भी फॉलो कर लें। ठीक है, तो हमारा जो मेन टॉपिक है साथी वो यही है, 90+ % कैसे बनेगी। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने हमसे यही क्वेश्चन किया था, सर हमें 90+ बनानी, हेल्प कीजिए सर, हमें क्या करना है, कैसे क्या करना है वो बताइए। तो मैं 90+ बनाने में आपकी पूरी मदद करने वाला हूँ। बस आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है साथियों, मैं आपको 2 बातें बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले आप एक बार इसे पढ़िए ध्यान से। 90+ % बनाना है तो 2 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा आपको। मात्र 2 बातों का ध्यान रखना होगा आपको, बस बाकी का मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा सारा कुछ। ठीक है, तो साथियों वो 2 बातें कौन सी हैं। पहला पॉइंट साथियों, राइटिंग स्पीड। आपकी जो राइटिंग स्पीड है साथियों, जो लिखने की गति है, जो लिखने की जो स्पीड है साथियों, वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, मतलब तेज होनी चाहिए। जो आपकी स्पीड है एकदम सही होनी चाहिए एग्जाम अकॉर्डिंग। कैसे स्पीड के बारे में साथियों, दूसरा आपका 50% सिलेबस तैयार होना चाहिए। 50% सिलेबस तैयार होना चाहिए आपका। जब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप 100% करो, कुछ मत करो, मात्र 50% करके चलो। अगर आपका 50% भी मैटर तैयार है ना MP DLED का सिलेबस के बारे में, तो आपका मतलब आराम से परीक्षा निकाल 50% सिलेबस से आप 80+ आराम से बना सकते हो, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपसे। वो कैसे बनेगी वो मैं आपको बताऊंगा, आपको वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। ठीक है, वो कैसे बनेगी साथियों, देखो, एक तो सबसे पहले आपको कॉपी लिखने का तरीका आना चाहिए, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, आप देख सकते हो, उनको सीख सकते हैं। दूसरा 50% सिलेबस तैयार होना चाहिए। काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर कॉपी भर के आओ पास हो जाएंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कॉपी भरने से पास हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट बोलो कुछ भी लिख के आओ, कॉपी भरनी है, बस कॉपी भरने से पास हो जाते हैं। लेकिन जैसे समय बीतता जा रहा है साथियों, ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि इस साल 2025 जो 24 में परीक्षा हुई थी साथियों, फर्स्ट चांस की सेकंड चांस की, उसमें काफ़ी बच्चे फेल हुए हैं। दोनों चांसों में फेल हुए हैं जो कॉपी भर के आए हैं। मैंने काफ़ी बच्चों से बात की है, वो बोल रहे सर हम कॉपी फुल भर के आए, मैंने जैसे भरनी चाहिए वैसे भर के आए, बट उसमें जो लिख के आए ना वो गलत लिख के आए हैं। तो भैया मैं ये बता रहा हूँ, जो एग्जामिनर है साथियों, जो एग्जामिनर है, काफ़ी एग्जामिनर ऐसे आ जाते हैं जो वैसे ही कॉपी चेक कर देते हैं, आपको नंबर दे देते हैं। काफ़ी एग्जामिनर ऐसे आ जाते हैं जो कॉपी को अच्छे से पढ़ के तब नंबर देते हैं, तो इस कारण बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास 50% मैटर सही है कॉपी में और 50% मैटर आप अपने मन से लिख के आए हैं, तो 101% आपको नंबर पूरे मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ 101% आपको नंबर पूरे मिलेंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर आपका 50% मैटर सही है तो। और ये 50% मैटर तैयार कहाँ से होगा, क्योंकि सीरीज बुक आती हैं साथियों, वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं स्टूडेंट सीरीज बुक को, और काफ़ी जगह गाइड भी आती हैं,
तो वो गाइड्स वगैरह सीरीज बुक वगैरह वही कहते हैं एमपी डीएलएड की बच्चे खरीद लेते हैं। नवबोध की, केशव की, विश्वास की, बहुत सारी मार्केट में गाइड्स बुक्स वगैरह मिल जाती हैं, आप लोगों को खरीद लेते हैं। अगर मैं आपको एक बेस्ट ऑप्शन दूँ तो, अगर आपको मैं बेस्ट ऑप्शन दूँ तो आप ले सकते हैं। साथ ही नोट्स परचेस कर सकते हैं। नोट्स आपको इस नंबर से मिलेंगे 72 40 28 72 81। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। साथियों अगर आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे कम से कम पैसों में। अगर आप नोट्स से तैयारी करते हैं तो मैं यकीन मानिए हर बार मेरे स्टूडेंट 80 प्लस से 90 प्लस तक, 80 से 95 तक स्कोर करते हैं। 80 प्लस से लेकर 95% तक स्कोर करते हैं। वो इतनी बन जाती है मात्र नोट्स पढ़ के। साथियों नोट्स पढ़ के 80 प्लस से लेकर 95 तक बन जाती है। बताओ तो ये कम थोड़ी ना परसेंटेज, 80% भी बहुत होती है भैया। मान लीजिए आप पढ़ने कॉपी के चक्कर में रह गए ना, आपके कॉपी फुल भर के आएंगे, पास हो जाएंगे, तो भैया अगर फेल हो गए ना तो दिक्कतें हो जाती हैं, बाद में बहुत बड़ा पछतावा होता है। आप 80-80 हज़ार, 90-90 हज़ार, 1-1 लाख रुपए खर्च करके 1 लाख प्लस खर्च कर देते हो डीएलएड करने में। जब फेल होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा दुख होता है। इस बात को समझिए। नोट्स में थोड़े से पैसे चले जाएंगे, उससे मत घबराइए, लेकिन नोट्स से आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाती है। अच्छी परसेंटेज बनाने में आपको हेल्प मिलती है, तो इससे कोई और अच्छी बात हो नहीं सकती मेरे हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा आप नोट्स मेरे से खरीदिए, आपको जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से खरीदिए। जो मैटर आपको पढ़ने में अच्छा लगता है वो पढ़िए, लेकिन 50% तो आपको मतलब याद करना है अपना मैटर। जो डीएलएड का सिलेबस है साथियों, जो सिलेबस है उसकी तैयारी करनी है 50% की, तब जाके ये आपका पॉइंट क्लियर होगा भैया। अगर 50% से ज़्यादा कर सकते हो तो और अच्छी बात है भैया, लेकिन 50% तो होनी चाहिए ताकि आप पास हो सकें। पास होना है अच्छे नंबरों से। तो अगर आप अंधाधुंध में रह गए कि नहीं हम तो कॉपी भर के आएंगे, सब लोग करके आते हैं, आपके मतलब कोई भी परिवार या गांव शहर आपका यार दोस्त है पहले डीएलएड कर चुका है, वो कॉपी भर के पास हो गया, वो बोलता है कि आप कॉपी भर के आइए पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उनके चक्करों में बहुत सारे बच्चे फेल हो गए 2024 के अंदर। तो इन चीज़ों से बहुत डर लगता है भैया। जब फेल होते हैं तब सोचते हैं काश हम थोड़ा पढ़ लेते, काश हम सर की बात मान लेते। तो भैया हम बताते हैं, वो सच बताते हैं, ईमानदारी से बताते हैं, आपके पास इतना तो आना चाहिए ताकि आप पास नंबर तो कम से कम पास होने के लिए तो याद करिए। बाकी का जो मैटर है उसको लिख के आइए, जो अपनी मर्जी से हम बताते हैं भैया कैसे लिख के आना है। ऐसे नहीं है कहीं से कुछ भी उठा के लिख दो, कुछ भी लिख दो, गाना लिख दो, ऐसे कोई पास नहीं होता है। वो हम तरीका बताते हैं आपको कैसे पास होना है, कैसे क्या करना है, कैसे लिखना है। जब क्वेश्चन नहीं आता है वो कैसे लिखना है, वो सारा कुछ हम बताते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताते हैं नोट्स के साथ आपको। साथियों नोट्स के साथ मैं आपको बता दूं, नोट्स के साथ साथियों आपको हम पिछले ईयर्स के 5 ईयर्स के पेपर भी देते हैं। जो 5 साल पुराने साथियों पेपर हैं, वो 5 साल पुराने पेपर भी हम आपको देते हैं साथ में। नोट्स के साथ 5 साल के पेपर इसलिए देते हैं, हम अगर आप उन पेपर्स को देखोगे, पढ़ोगे, तो आपको इतना समझ आ जाएगा कि डीएलएड के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको आपके अंदर जो डर होता है पेपर्स को लेकर वो निकल जाता है। और हम साथ ही साथ सारी जानकारी देते रहते हैं। प्रथम वर्ष वाले उनको कुछ नहीं पता है एमपी डीएलएड एग्जाम के बारे में, तो हम उनको समझाएंगे कि आपको एग्जाम सेंटर तक क्या लेके जाना है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक हम फुल सपोर्ट करते हैं। जो भी बच्चा हमसे जुड़ता है डीएलएड संबंधित कोई भी जानकारी या हमसे नोट्स खरीदता है, हम उसका तुरंत जवाब देते हैं। उसको इतना सपोर्ट करते हैं भैया कि जब तक उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक। हम अपने चैनल पर हर एक चीज़ का नोटिफिकेशन देते हैं। डीएलएड का मात्र ऐसा चैनल है जिसपे फर्स्ट चांस, सेकंड चांस, सारे जो भी डीएलएड अपडेट रहते हैं साथियों, नॉलेज बेसिक सारी चीज़ें देते हैं हम डीएलएड से संबंधित। जो भी जितना हो सकता है एडमिशन को लेकर, कॉलेज को लेकर, सारी चीज़ हम बताते हैं अपने चैनल पे। हमारा मोटिव ये नहीं है पढ़ाना, भैया पढ़ तो आप कहीं से भी लोगे, सीरीज बुक खरीद लो, उससे पढ़ लो, लेकिन सीरीज बुक से कैसे मैटर आता है, क्या आता है, वो सारी चीज़ हम ही देते हैं। कैसे पढ़ना है सीरीज बुक को, भैया ऐसे थोड़ी ना किताब खोल ली पढ़ने लगे अंधाधुंध में, समझ आ नहीं रहा है क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना चाहिए हमें, फालतू में लगे पड़े हैं। बताओ इन चीज़ों से क्या हुआ, कुछ नहीं। तो भैया वही बता रहे हैं हम आपको, ध्यान देना इन चीज़ों पे और सही से तैयारी करनी है, ठीक है।
नोट्स ले लो अभी से ले लो, अभी से तैयारी कर दो भैया। अभी जून में आपके एग्जाम होंगे, फरवरी निकल गया, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने आपके पास। 4 महीने में आपको 10 सब्जेक्ट पढ़नी है। प्रथम वर्ष वालों को 10 सब्जेक्ट और सेकेंड ईयर वालों को 8 सब्जेक्ट पढ़नी है भैया। दोनों में सिलेबस बहुत होता है, आपको लगता है मामूली सा है बट ज़्यादा होता है। जितनी आपकी अच्छी तैयारी होगी उतना आपका परसेंटेज अच्छा बनेगा, ठीक है। ये पढ़ाई और ये चीज़ जो आप अभी तैयारी कर रहे हो ना, जैसे BSTC की तैयारी कर रहे हो आप टीचर बनने के लिए, जो चीज़ अभी आप पढ़ोगे ना सीरीज बुक में, जो हमारे नोट्स में आप पढ़ोगे, वही चीज़ आपको आगे काम भी आएंगी। ऐसा नहीं यहीं तक ये सीमित है, यहीं तक सीमित नहीं है। ये चीज़ें आपकी कहाँ पे काम आएंगी, जब आप टीचर का जो एग्जाम दोगे ना साथियों, उसी में काफ़ी क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाएंगे आपको। ये चीज़ें हम उसी से रिलेटेड होती हैं, सारी चीज़ें घूम फिर के वो ही आती हैं। तो आपको नोट्स पढ़ने से घाटा नहीं होगा, फायदा ही होगा, ठीक है। नोट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, आपका टाइम भी बचेगा, सरल भाषा में नोट्स लिखे गए। ये आप इस टाइप देख सकते हैं, इधर ये बंटी क्लासेस के नोट्स आपको नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं साथियों। इस टाइप के आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स हैं साथियों, बिल्कुल आसान भाषा में टाइप किए गए नोट्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, जो आपको दिख रहे हैं साइड में, इस टाइप के आपको नोट्स मिलेंगे। कम से कम पैसों में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे आप। नोट्स के साथ आपको पुराने पेपर्स भी मिल जाएंगे। काफ़ी बच्चों को बुक भी चाहिए होती है, तो हम आपके लिए बुक भी उपलब्ध करा देते हैं। अगर आपको बुक चाहिए, DLED सिलेबस की बुक भी मिल जाएंगी आपको, ठीक है साथियों। आपका ये दूसरा पॉइंट हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। 50% सिलेबस, ठीक। अब आते हैं हम राइटिंग स्पीड पे। राइटिंग स्पीड क्यों जरूरी है साथियों? जैसे कि आपका 70 नंबर का पेपर हो रहा है, मान लीजिए 70 नंबर का आपका पेपर है, 20 पेज की कॉपी है साथियों। इसमें 150 से 200 मतलब वर्ड्स में क्वेश्चन आंसर लिखना होता है। तो इसके लिए आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्पीड में, नहीं तो टाइम निकल जाता है, कॉपी भर नहीं पाती है, हम लिख नहीं पाते हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिस करिए स्पीड, राइटिंग स्पीड हमेशा तेज रखिए। हर एक एग्जाम को पास करने के लिए राइटिंग स्पीड सबसे इम्पोर्टेंट होती है। राइटिंग स्पीड सबसे इम्पोर्टेंट होती है, कोई सा भी एग्जाम हो आपका, अगर आप उसे क्लियर करना चाहते हैं तो राइटिंग स्पीड सबसे बेस्ट है साथियों। चाहे आप टीचर का दे लो एग्जाम, चाहे कोई सा भी एग्जाम दे लो भैया, राइटिंग स्पीड एकदम सबसे इम्पोर्टेंट है लिखित परीक्षा के लिए। अगर आपकी राइटिंग स्पीड सही है, अगर अभी आपकी राइटिंग स्पीड स्लो है तो अभी आपके पास टाइम है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तैयारी के साथ अपनी राइटिंग स्पीड भी सुधार सकते हैं। अगर आपकी कम है तो भैया राइटिंग स्पीड पे ज़्यादा फोकस रखिए और 50% सिलेबस करके चलिए, आपको कोई फेल नहीं कर सकता है किसी भी एग्जाम में। DLED में तो भैया 90+ % बन जाएगी इन दोनों चीज़ों से। इतना याद कर लीजिए और इस चीज़ पे फोकस कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन मिले भैया, जितना याद है क्वेश्चन पढ़िए और सटासट लिखते चले जाइए। इससे जो होता है भैया देखो, मैं चाहे तो आप मेरे नोट्स खरीद लो, चाहे कोई सी भी बुक खरीद लो, बुक आपको सबसे ज़्यादा महंगी मिलेगी, 1000 रुपये की बुक मिलती है और नोट्स आपको मतलब बहुत कम पैसों में मिल जाएगा, उसके साथ बहुत मटेरियल मिल जाएगा नोट्स के साथ, ठीक है। तो भैया नोट्स से ये फ़ायदा भैया, देखो नोट्स खरीद लो, बुक पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ को मिल जाएगा, ठीक, कुछ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कोई गारंटी दे सकता कि 100%, मैं भी नहीं कह सकता हूँ कि 100% सारा क्वेश्चन मेरे नोट से आ जाएगा, बुक भी नहीं कह सकते 100% पूरा नोट से ही आएगा कि बुक से आएगा, कोई नहीं गारंटी लेता है, ठीक है। पर इतना भैया, जब 50 नोट्स पढ़ लिए आपने, 50% अगर आपकी मैटर तैयार है, जो 50 मतलब 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, 20 क्वेश्चन में तो आपको 10 क्वेश्चन भी आपको सही मिल जाते हैं। नोट से 10 क्वेश्चन मिल गए तो वो आप 10 क्वेश्चन, अगर आपकी स्पीड सही है तो आप 10 क्वेश्चन फटाफट लिख दोगे, ठीक है, लिख दोगे, पेपर में छाप दिए, बाकी के 10 क्वेश्चन बचे। अब 10 क्वेश्चन को आपको आता नहीं है तो वो तरीका हम बताते हैं कैसे करना है। तो उन तरीका जो 10 क्वेश्चन बचे उनको अपने मन से करने के लिए आपको स्पीड चाहिए होती है साथियों, स्पीड चाहिए होती है। स्पीड पे विशेष फोकस रहता है, तब जब हम पे नहीं आता है तब। तो अगर आपकी स्पीड सही है तो आप बाकी के 10 क्वेश्चन को भी सटासट कर दोगे और आपको अच्छे नंबर, जब आपके आए हुए क्वेश्चन को आप पहले लिखोगे तो जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा वो कहेगा बच्चे ने सही लिखा है। शुरुआती क्वेश्चन पढ़ेगा आपको, वो आपके वो क्या आपने बच्चे ने सही आंसर दिया है, फटाफट फिर बाकी क्वेश्चन को भी टिक कर देगा। और भैया 70 नंबर का पेपर है, बच्चे कहेगा अगर ज़्यादा अच्छा लगा, आपकी लिखावट सही है, स्पीड सही है, वो देख लेगा सही है, बच्चे ने सही लिखा है तो 70 में से 70 दे देगा भैया। लगेगा उसे थोड़ी दिक्कत है तो 60 दे देगा, ज़्यादा कराई करेगा और क्या करेगा, बस 60-65 बस इतना ही नंबर कम होता है और आपकी बल्ले बल्ले आपकी परसेंटेज 90।
रिजल्ट में 90 देखने को मिलेगी भैया। तो ये है भैया हमारा स्पीड और 50% सिलेबस का कमाल। ठीक है भैया, नोट्स ले लो, नंबर है 7240287281। ये नंबर है भैया, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो और नोट्स परचेस कर लो। आपकी बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं। 4 महीने में आराम से तैयारी करो। अभी एग्जाम फॉर्म भी नहीं भरे गए आपके, तो एग्जाम फॉर्म भी भरे जाएंगे। ठीक है साथियों, कुछ ही टाइम में आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से एग्जाम फॉर्म भरवाइए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको अच्छे नंबरों से पास होना है तो भैया। ठीक है, नोट्स परचेस कर लो। नोट्स परचेस में कंजूसी बिल्कुल मत करना, नहीं तो बाद में भैया पछतावा होगा। बहुत सारे बच्चे बाद में रोते हैं, पछताते हैं। तो नोट्स ले लो, बुक्स वगैरह, सिलेबस भी ले लो, 5 साल पुराने पेपर्स भी ले लो, उनको देखो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। भैया ये मौका बार बार नहीं आएगा, क्योंकि एक बार में पेपर एक बार में क्लियर हो जाए वो सबसे अच्छा रहता है, घर वालों के लिए भी, हमारे लिए भी, और सबसे ज़्यादा रिश्तेदारों के लिए। क्योंकि नहीं क्लियर होता है तो रिश्तेदार बार बार छेड़ते हैं भैया। ठीक, तो ये तैयारी कर लो, नोट्स परचेस कर लो, ध्यान से नंबर ले लो। ठीक है भैया, और जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट जरूर कर देना भैया। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।